हैं? क्या टेढ़ा हो रहा है ये? अच्छा, हाँ जी, तो क्या चल रहा था कल क्लास में आपकी में? यूनिट डिजिट चल रहा था, यूनिट डिजिट। अच्छा, तो उसमें कुछ बचा था क्या? उसमें कुछ कितने 9 हो गए थे? 9। हाँ, तो 9 मतलब सफिशियंट हो गए। लास्ट सवाल क्या था उसमें? अभाज्य भाजकों की संख्या। अच्छा, अभाज्य भाजक हो गए थे उसमें। चलो मेरे भाई, बात करते हैं। शोर शराबा मत करना, थोड़ा सा गला कम काम कर रहा है आज, ना? ठीक है। देखिए यार, हम लोग बात करेंगे आज रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम। कौन सा थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, अगर हम रिमाइंडर थ्योरम की बात करेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या जानते हैं आप, ये बताओ पहले। रिमाइंडर थ्योरम में क्या जानते हो? अच्छा, अरे जल्दी आ जाओ भाई। नमस्ते सर। शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम की अगर हम बात करेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम का मतलब है सर शेषफल प्रमेय। कौन सी प्रमेय? शेषफल प्रमेय। अगर हम शेषफल प्रमेय की बात करें तो जरा समझेंगे आप कि सर शेषफल प्रमेय क्या बीमारी है। जैसे अभी मैं आपसे ये कहूं कि यार मेरे पास कोई नंबर है 10। कौन नंबर है सर? 10। अगर मैं इस संख्या को 3 से डिवाइड कर दूं, 3 से भाग लगा दूं, तो मेरे भाई यहां पर शेष क्या बचेगा? बोलो सर। एक तो +1 शेष बचेगा, और क्या शेष बचेगा? एक -2 शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा सर? एक तो +1 शेष बचेगा और दूसरा क्या शेष बचेगा? -2। मतलब यहां पर आप ऐसे समझ सकते इस बात को कि ये जो नंबर है 10, ये जो नंबर है 10, ये 3 के गुणज से, किससे? 3 के मल्टीपल से, 3 के गुणज से या तो एक बड़ा है, या तो एक बड़ा है, या फिर दो छोटा है। ठीक है ना? अब यहां पर हम इन दोनों बातों को ही क्या कहेंगे? इसका, इन दोनों बातों को ही हम यहाँ पे रिमाइंडर कहेंगे। क्या कहेंगे सर? रिमाइंडर। और बेटा एक बात और जान लो कि रिमाइंडर का मतलब होता है शेष से। रिमाइंडर का मतलब किससे होता है भाई? रिमाइंडर का मतलब होता है शेष से। और शेष का मतलब होता है कुछ बचा हुआ। हाँ या ना भाई? शेष का मतलब क्या होगा? शेष का मतलब होगा कुछ बचा हुआ। शेष का मतलब क्या होगा? बचा हुआ। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई बचा हुआ है मेरे पास कुछ, तो वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता। हाँ या ना? नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो आपको याद रखनी ये बात कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। जैसे अभी अगर रिमाइंडर यहां पर नेगेटिव आया, जैसे यहां पर 2 आया, कितना आया सर? यहाँ पे आ गया -2। अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव आने का मतलब क्या है सर? नेगेटिव आने का मतलब है कि भाई 3 से अगर आप इसे भाग करें, 3 से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ कितना आएगा बोलो? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आप 3 से भाग करेंगे, 3 से माइनस अगर इसे आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। मार खाओगे क्या? कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा। -1 क्यों आएगा? +1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? +1। अरे भाई पॉजिटिव 3 है, -2 है, इसका मतलब क्या है? +1 आ जाएगा। आप देखो कि यहां पर भी रिमाइंडर कितना आ गया? बोलो सर 1 आ गया। और यहां पर भी रिमाइंडर कितना था? ऑल ओवर बात यह है कि इसका पॉजिटिव रिमाइंडर एक ही है। इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है? एक ही है।
ठीक है ना, कोई समस्या तो नहीं है किसी को, पक्की बात है। नेक्स्ट चलते आगे। आगे के सवाल अगर हम कहें कि सर जैसे अभी एक क्वेश्चन ये हमारे सामने आ गया कि भाई ये कोई सवाल है 15 गुणा 16 और आपने इसको भाग लगाना है मेरे भाई 17 से। सवाल कह रहा है कि आप इसका रिमाइंडर बताइए, आप इसका रिमाइंडर बताइए कि सर इसका रिमाइंडर क्या आएगा। जल्दी से बताओ कौन बताएगा इसका रिमाइंडर। इसके रिमाइंडर में हम बेटा क्या करेंगे, इसके रिमाइंडर में हम ये करेंगे कि यहाँ पर हम अगर 17 से भाग लगाएंगे, इसमें इस नंबर में अगर हम 17 से भाग लगाएंगे कितना बचेगा, बोलो सर माइनस का 2 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। बात क्लियर है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 17 में अगर हम ये इससे भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, तो बोलो माइनस का 1। बात क्लियर ना। अब आप देख रहे हैं बीच में क्या है, बोलो सर मल्टीप्लाई। इसका मतलब हो जाएगा कि -2 गुणा -1, ठीक है ना। आप सब जानते हैं कि माइनस माइनस क्या हो जाने वाला है, बोलो सर प्लस हो जाने वाला है। इसका मतलब आंसर जो आएगा इसका वो कितना आएगा, बोलो सर प्लस का 2 आ जाएगा। बात क्लियर ना। कितना आ जाएगा सर, प्लस का 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, प्लस का 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई 17 गुणा 19 की पावर बटे 18, फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल क्या है, बताना सर जरा। रिमाइंडर क्या आएगा, कितना आ जाएगा सर, 17 आ जाएगा। बात क्लियर ना। कितना आ जाएगा, अगर यहाँ की हम बात करेंगे तो मेरे बेटा यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा सर माइनस का 1, और मेरे लाल यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा पॉजिटिव 1। आप देख रहे हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अगर आप 18 से माइनस कर देंगे इसको तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा कितना, बोलो सर 17 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई, 17। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को, पक्की बात है। चले सर आगे की बात करते हैं, आगे की बात करेंगे। और सवाल अगर मैं लिखूं यहाँ पर तो देखो भाई 21 23 डिवाइडेड बाई 22, बताना सर जरा जल्दी से एक बार क्या आंसर आ सकता है, जल्दी से बता दो। कितना आ सकता है भाई, 21 आ सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि यदि आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। अगर आप इसकी बात करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा, माइनस का 1, ठीक है ना। अब माइनस में रिमाइंडर कभी तो हम छोड़ नहीं सकते, तो क्या करेंगे उस केस में, उस केस में हम ये करेंगे कि भाई 22 माइनस 1 कितना आ जाएगा, बोलो बेटा 21। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक बात समझ में आती है सर। ऐसा सवाल अगर कभी रहेगा तो हम खत्म करेंगे उसे। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई सवाल एक हमारे पास यह है कि 33 की पावर 39 डिवाइडेड बाय 34 34, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। इसका शेषफल बताना है, जो सवाल लिखा है सवाल में आपको रिमाइंडर बताना है। कितना आएगा सर रिमाइंडर, 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33। क्या करेंगे सर इसमें हम, बड़ी सरल बात है सर। क्या करेंगे इसमें, इसमें सर करेंगे हम ये कि भाई 34 में भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, बोलो सर माइनस, और माइनस की पावर 39। आप सब जान रहे हैं कि बेटा 39 जो नंबर है वो ऑड पावर है। कैसी पावर है, ऑड पावर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भाई जो नंबर है वो माइनस ही रहेगा, मतलब -1 ही रहेगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे सर, -1 अगर रहेगा तो बेटा 34 से माइनस कर देंगे इसको। 34 से अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं सर किसी को, पक्की बात है, कोई समस्या यहाँ तक होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा आगे की बात यही बता देता हूँ, एक और सवाल आपको छोटा। क्या करेंगे सर, जैसे अभी अपने पास एक नंबर आ जाए ये कि 39 की पावर 40 40 डिवाइडेड बाई 40,
फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, 1 होगा ना, कितना होगा सर शेषफल 1। क्या करेंगे हम यहाँ से, हम करेंगे ये कि भाई इसमें हम डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे, कितना बचेगा, अरे बोलो कितना, माइनस का 1 या प्लस का 1, माइनस का 1, और पावर हो जाने वाली है, पावर हो जाने वाली है कितनी, पावर हो जाने वाली है कितनी, इवन नंबर, है ना, पावर हो जाने वाली है इवन नंबर। अगर आप इवन नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बोलो सर +1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई, +1 आ जाएगा, ठीक है ना। चलें सर आगे, आगे की बात करते हैं। आगे की बात यह है कि अगर सवाल हमें ऐसे मिले 59 की पावर 59, ठीक है ना, +59 डिवाइडेड बाय 6060, रिमाइंडर बताइए सर इसका, कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर बताओ यहाँ, रिमाइंडर क्या है इसका, कितना आएगा, 58 आएगा रिमाइंडर। क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर हम इसका डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, अगर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो बोलो सर -1 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, -1। बेटा -1 की पावर कितनी है, 59 है, ठीक है ना, कितनी है 59। आपको पता है कि ये हमारे पास -1 का -1 ही रेजिस्टेंस रहेगा, कितना रहेगा भाई, -1 ही रहेगा। अब अगर -1 ये रहेगा तो हमारे पास प्लस में एक फंक्शन है 59, ठीक है ना, कौन है सर 59। अगर आप 59 की बात करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर 58 आ जाएगा, बात क्लियर ना। अब आप कहेंगे सर आपने तो केवल इसको ही फॉलो किया है, इसको फॉलो क्यों नहीं किया, अगर हम इसको भी फॉलो करेंगे तो भी आंसर हमारा सेम ही आएगा। आंसर कैसा आएगा, सेम। एक बार ये बात भी जरा हम देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 59 की पावर 59 प्लस 59 डिवाइडेड बाय 6060, बात क्लियर। फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल बताना है इसमें, ठीक है ना। शेषफल आप कैसे बता पाएंगे, देखो अगर यहाँ की आप बात करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आप सबको पता है कि -1 बचेगा, कितना बचेगा बेटा, -1। अगर मैं कहूँ कि भाई यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे भी रिमाइंडर -1 आएगा, हाँ या ना। बीच में क्या है बेटा मेरे भाई, ये प्लस है, तो इसका मतलब ये हो जाने वाला है -2। क्या हो जाने वाला है, बोलो सर -2 हो जाने वाला है। रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव तो हम छोड़ते ही नहीं, रिमाइंडर कभी भी हम नेगेटिव नहीं छोड़ते। जब रिमाइंडर नेगेटिव नहीं छोड़ते तो क्या करेंगे सर बेटा इसमें से माइनस करेंगे इसको, इसमें से अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 58 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 58। कोई डाउट तो नहीं है सर किसी को, अरे हो तो बताओ, पक्की बात है ना, कोई समस्या तो नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और सवाल यहीं लिख लेते हैं, देखिएगा आप बता दो जल्दी से आंसर। 39 की पावर 39 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 38, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल बताना है सर, कितना आ जाएगा 42, कितना आ जाएगा 2, पक्की बात है 2 आ जाएगा सर। क्या करेंगे भाई, करेंगे ये इसमें से हम कि भाई अगर हम 38 से अगर भाग लगाएंगे, बेटा बात मत करो, 38 अगर हम 38 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, अरे बोलो सर कितना, +1 आएगा। अगर यहाँ की बात करेंगे तो कितना आएगा, +1। बड़ी सरल बात है ये तो सर, कितना आंसर हो गया, 2 आंसर हो गया, ठीक है ना। ऑल ओवर बात यह है कि अगर सवाल ऐसा रहेगा तो खेल खत्म कर देंगे आप उसका, ठीक है ना, उम्मीद है मुझे खेल खत्म कर दोगे, ठीक। नेक्स्ट बात, अगर मैं आपसे ये कहूं कि सवाल आपके पास ऐसा बन जाए 7 की पावर 29, 7 की पावर 29 मत करो 49 करो, 7 की पावर 49 डिवाइडेड बाय
344। रिमाइंडर बताना है सर कितना आएगा, रिमाइंडर बताना है बेटा कितना आएगा। कितना आ रहा है सर रिमाइंडर इसका? 343 आ रहा है। कितना आ रहा है सर? 343 आ रहा है। पेन करेंगे बंद और आप मेरी बात को समझेंगे अब, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो फंक्शन है ये वाला, इसमें क्या है, इसमें यार बात थोड़ी सी ये है कि यहाँ पर डिफरेंस, अब से पहले जो सवाल आप बना रहे थे उनमें 1-1 का डिफरेंस था ज्यादातर, है ना। मोस्टली केस में क्या था, 1-1 का डिफरेंस था। इस सवाल में थोड़ा डिफरेंस ज्यादा है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई यहाँ पर हमने डिफरेंस तो ज्यादा कर लिया है, लेकिन अगर यहाँ इसमें 3, 4, 5 या तो 345 अगर नंबर में यहां हो जाए, या फिर 3, 4, 3 343 हो जाए। बात क्लियर ना भाई? इस वाले नंबर में क्या हो जाए, 345 हो जाए या फिर 343 हो जाए, तो क्या होगा, तो बात बन जाएगी, क्योंकि 1 का डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई इस सवाल को मैं ऐसे लिख दूं कि 7 की पावर 3, क्या लिख दूं भाई, 7 की पावर 3। बात क्लियर? अगर पावर आपके पास कितनी है, 49 है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा 16 लिख सकते हैं। बात क्लियर ना? अब आप देख रहे हैं कि अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कितना आएगा, 48, लेकिन एक पावर बची, एक पावर बची, तो आप उसे ऐसे कर सकते हैं कि 7 की पावर 1। क्या कर सकते हैं सर, 7 की पावर 1। बेटा डिवाइड कर दो। डिवाइड अगर मैं कहूं आपसे किससे करेंगे, 344 344 से। अब रिमाइंडर बचा पाएंगे आप? अब क्या करेंगे सर, एक फंक्शन और आगे लेके चलते इसे। अगर हम इसकी बात करेंगे तो आपको पता है ये तो हो जाएगा कितना 343 की पावर 16 गुणा 7 की पावर 1 बटे 344। कितना आएगा, 344। अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो आपको पता है +1 आया ना, क्योंकि इवन नंबर है पावर में कैसा नंबर है, इवन नंबर है, इसे ये +1 कर देगा, ठीक है ना। अब +1 के साथ ये बचे इसका मतलब आपका रिमाइंडर हो गया इसका 7। रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आएगा। बात क्लियर है ना? अरे कोई डाउट तो नहीं है किसी को? छाप दो जल्दी से, कोई डाउट नहीं है तो। छाप दिया सर, आगे चलें। समझो यार आगे की बात क्या है। आगे की बात यह है, एक और सवाल ऐसे डाल देते हैं, 3 की पावर 49 डिवाइडेड बाय 28। 28 बताना सर जरा क्या आएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या करेंगे सर यहाँ पे बेटा करना ये है कि अगर आप भाग लगाएंगे इसमें, इसमें भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ तो भाग जाएगा ही नहीं। आप इसका मतलब यहाँ पर 27 बनाइए। क्या बनाइए सर, या तो 27 बनाइए या फिर बनाइए क्या, 29। तो आप देख रहे हैं कि सर 3 के मल्टीपल में 27 तो बन सकता है, लेकिन 29 तो नहीं बन सकता। तो क्या करेंगे सर, हम 27 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे 27, समझें आप मेरी बात को। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि बेटा 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3, अब पावर कितना आएगा, 16। बेटा कितना बचा, बोलो सर 3 की पावर 1 बचेगा, और यहाँ पर कितना आएगा सर, 28
बात क्लियर ना। यहाँ देखेंगे कितना बचेगा, अरे बोलो प्लस का 1, तो इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई 3 पावर 1, तो आंसर हो गया 3 की पावर 1, यही आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर। नेक्स्ट देखो एक और सवाल ऐसे। रिमाइंडर बताना है। कितना आएगा, 125 हो सकता है सर, 125 आ जाए। कितना आएगा, 125 आएगा। क्या करेंगे सर, समझेंगे, समझेंगे बेटा इस बात को। सवाल क्या कह रहा है, सवाल हमसे ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर इसमें भाग लगाएंगे तो आपको पता है कि आप या तो यहाँ पे 125 बनाइएगा या फिर 127, ठीक है ना। अगर आप 125 बनाएंगे तो क्या आएगा सर, 5 की पावर 3 की पावर कितना, 21 डिवाइडेड बाय 126। बात क्लियर है ना। अब आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर पावर ये जो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा मेरे लाल, 125 बन जाएगा। 125 की पावर कितना बन जाएगा, बोलो सर 21 डिवाइडेड बाई 126। बात क्लियर है ना। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो कितना बचेगा, बोलो सर -1, और -1 की पावर एक ऑड नंबर है तो इसका मतलब -1 ही रहेगा, माइनस में रिमाइंडर कभी नहीं हो सकता। तो 126 से अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 125। 125 आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है ना, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, ऐसा सवाल रहेगा तो ठोक दोगे। ठीक, आगे की बात करता हूँ, आगे समझो। बहुत सवाल हैं बेटा रिमाइंडर में ना, तबीयत खुश कर हो जाएगी तुम्हारी। देखो यार, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे पास कोई भी एक नंबर ऐसा है, ऐसा नंबर है कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, बात मत करो बिल्कुल, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, ये सीरीज इसी तरह चल रही, फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100। वो कह रहा है कि इसको हमने डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया सर 6 से, फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल बताना है आपको। रिमाइंडर बताना है इसमें आपको कि सर रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसमें रिमाइंडर बताने के लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा इसमें रिमाइंडर बताने के लिए कि सर आपको पता है कि अगर हम इसमें भाग लगाएंगे तो 1 बचेगा सर यहाँ से, यहाँ की अगर आप बात करेंगे तो 2 बचेगा, अगर यहाँ की आप बात करेंगे तो रिमाइंडर 0। अगर आप यहाँ एक बार रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि हर बार रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात क्लियर ना, ये बात समझ में आई। यहाँ पर रिमाइंडर 0 क्यों आया, एक बार देख लीजिएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई फैक्टोरियल 3 है तो आपको पता है कि फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा, फैक्टोरियल 3 का मान क्या आएगा, बोलो सर 3 गुणा 2 गुणा 1 आएगा। कितना आएगा सर, फैक्टोरियल 3 का मान आएगा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करेंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, बोलो सर ये 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 6। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई 6 ये कोई नंबर है हमारे पास, इसे भाग लगाना है हमें 6 से, तो आप बताना जरा रिमाइंडर क्या आएगा, बोलो सर रिमाइंडर 0। अब एक बार अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो आपको पता है कि फैक्टोरियल 4 में भी, फैक्टोरियल 4 की अगर हम बात करेंगे तो फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो बेटा फिर 6 तो हमें यहाँ भी मिलेगा, हाँ या ना। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई फैक्टोरियल 5 की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसका मतलब है कि 6 तो हमें यहाँ भी मिलेगा। इसका मतलब है कि अब यहाँ से आगे सभी रिमाइंडर क्या हो जाने वाले हैं, बोलो सर शून्य हो जाने वाले हैं।
इसका मतलब आंसर क्या आएगा अपन का, आंसर आएगा सर 2 और 1 3। इसका मतलब इस सीरीज में आंसर होने वाला है कितना, 3 होने वाला है। छाप दो जरा इसको, लिख दो, छाप दिया ना। आगे की बात करता हूँ सर, आगे की बात समझेंगे। आगे की बात है ये कि अगर ऐसा ही एक सवाल और दे दिया जाए आपको, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 100। सवाल कह रहा है कि इसको डिवाइड कर लीजिए आप, डिवाइडेड बाई 8, फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर बताओ सर, क्या 1 आएगा? पक्की बात है? कितना आएगा? एक आएगा। देख लेते एक बार कितना। देखिए यार, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई यहाँ पर आप भाग लगाएंगे इसमें तो कितना आएगा, 1। यहाँ की अगर आप बात करेंगे तो कितना, 2। अगर यहाँ की आप बात करेंगे तो -2। हाँ या ना, कह सकते हैं -2 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ की आप बात करेंगे तो यहाँ कितना, अगर यहाँ की बात करेंगे तो 0, और यहाँ की अगर आप बात करेंगे तो 0। एक बार जैसे ही 0 आना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब फिर आगे तक भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा बेटा, 1। इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या हो जाने वाला है, बोलो सर। एक सवाल और बता दो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5, उसके बाद फैक्टोरियल 100। सवाल कह रहा है कि अगर आप इस फैक्टोरियल को डिवाइडेड बाई 7 से अगर भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, जल्दी से बताना। 7 से अगर आप भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 नहीं, कोई बात नहीं, पेन करेंगे बंद, मैं समझा देता हूँ आप। देखिए क्या होगा, अगर यहाँ की आप बात करेंगे तो कितना आएगा भाई, 1। यहाँ की अगर बात करेंगे तो कितना, 2। अगर आप यहाँ की बात करेंगे तो माइनस क्या कह सकते हैं, -1। अगर आप यहाँ की बात करेंगे तो क्या कह सकते हैं, अरे बोलो यार, 4 फैक्टोरियल का मान कितना आएगा, 24 24, तो इसका मतलब प्लस का 3। अगर आप यहाँ की बात करेंगे तो फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना, 120 होता है। तो सर +1 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, बोलो सर, +1। ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ पे फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 6 में अगर आप भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 720। 720 का मतलब कितना, 6 या -1, -1 कह सकते हैं या फिर +6 कह सकते हैं। नेक्स्ट बात, अगर मैं आगे आपसे कहूँ कि फैक्टोरियल 7
फैक्टोरियल 7 की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है यहाँ तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। जैसे ही एक बार वैल्यू 0 आएगी तो फिर अंत तक रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अंत तक रिमाइंडर क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। अब आपने करना क्या है सर, देखना है कौन कैंसिल होता है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा सर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा सर, बचेगा क्या, 3 और 2 5। बात क्लियर है ना, कितना बचेगा सर, 3 और 2 5 बच जाएगा। ठीक है ना, कितना बच जाएगा सर, 3 और 2 5। ऐसा सवाल रहेगा तो बना देंगे। अब थोड़ा सा और बात करता हूँ, हटा दूं सर इसे, हाँ सर हटा देता हूँ। देखो, अरे लिखना तो नहीं किसी को, लिख लिया। आगे की बात और करते हैं सर, अब थोड़ी सी अलग बात करते हैं। बात क्या अलग है ये जरा समझो। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मेरे पास एक पावर, ये बात है 35 की पावर 24 माइनस 15 की पावर 24, ठीक है ना, 15 की पावर 24, और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये नंबर है और इस नंबर को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं यार 2020 से, 2020 से, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा। अब थोड़ा बढ़ते आ थोड़ा सा सवाल बढ़ते आते हैं, बता दो बेटा रिमाइंडर क्या आएगा। कौन बताएगा सर, एक रिमाइंडर आएगा, पक्की बात, अंदर भाई कितना आएगा, एक आएगा। चलो सर, टाइम खराब ना करते हुए कुछ बात समझाता हूँ आपको, ठीक है ना, बंद कर लो ये बात, एक आंसर नहीं आएगा इसका, एक आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना, हटा दो, एक आंसर नहीं आएगा, मैं आपको बताऊंगा क्या आंसर आएगा। देखिए यार बात समझिएगा आप, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारे पास एक फंक्शन ऐसा हो जाए कि a की पावर n माइनस b की पावर n, क्या फंक्शन हो जाए सर, a की पावर n और b की पावर n, a की पावर n हो जाए और b की पावर n हो जाए। और यहाँ पे अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई ये n जो है ऑड नंबर हो, ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी मेरे भाई, दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि यदि मैं आपसे ये कह दूं कि a की पावर n प्लस b की पावर n, वेयर n इज ए n जो हो जाए यहाँ पे बेटा वो एक इवन नंबर हो जाए, ठीक है ना, n कैसा नंबर हो जाए सर, इवन नंबर हो जाए। तीसरी बात अगर मैं आपसे कह दूं कि यार a की पावर n माइनस b की पावर n, वेयर n इज ए इवन नंबर, यहां पर अगर n एक इवन नंबर हो जाए, बात क्लियर। और नेक्स्ट बात नंबर 4 बात क्या होगी बेटा, अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n प्लस b की पावर n, वेयर n इज ए ऑड नंबर, बात क्लियर। ये 4 कंडीशन के सवाल आपके सामने बनेंगे, ठीक है ना, क्या हो जाए सर, a की पावर n माइनस b की पावर n, वेयर n इज ए ऑड नंबर, जहां n एक विषम संख्या है। दूसरी बात बनेगी a की पावर n प्लस b की पावर n, जहां n एक कैसी संख्या है सर, इवन संख्या है। a की पावर n माइनस b की पावर n, वेयर n इज ए इवन नंबर। लास्ट बात बनेगी a की पावर n प्लस b की पावर n, वेयर n इज ए ऑड नंबर, ठीक है ना। इस बात को पहले मैं आपको समझाऊंगा, यहां से समझाना स्टार्ट करते देखिए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई हमारे सामने एक बात यह है कि a की पावर n, a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n प्लस b की पावर n, बात क्लियर। n क्या है सर, यहाँ पे n एक ऑड नंबर है, n कैसा नंबर है, ऑड नंबर। तो आपको एक बात ध्यान आ रही होगी, बोलो सर बात ध्यान आ रही है, बात ये ध्यान आ रही है कि ए क्यू प्लस बी क्यू, हाँ या ना, अरे बात ध्यान आ रही है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू।
अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ए क्यू प्लस बी क्यू की फॉर्मूला क्या है, तो क्या बताएंगे आप बताएंगे सर ए प्लस बी, क्या बताएंगे ए प्लस बी, फिर नेक्स्ट ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। बात क्लियर? हाँ या ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ए क्यू प्लस बी क्यू की फॉर्मूला क्या है, तो आपने बताया कि सर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मेरे लाल ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5, ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5, मतलब ऑड उठा लिया मैंने, इवन को छोड़ दिया, है ना, 3 के बाद 4 आएगा, 4 को मैंने छोड़ दिया, मैंने उठा लिया ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5। अगर मैं आपसे कहूं फॉर्मूला बताओ, तो क्या आएगा सर ए प्लस बी। वेरी गुड, सुन लो अब मेरी बात, अब मेरी बात सुन लो। मेरी बात यह है कि यहां पे करना क्या है, आपको ये करना है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पावर कितनी है 5, बेटा पावर 1 कम कर दो। अगर पावर 1 कम करेंगे तो ए की पावर 4 रखो, उसके बाद ए की पावर 3 रखो, उसके बाद ए की पावर 2 रखो, उसके बाद ए की पावर 1 रखो, उसके बाद ए की पावर 0 रखो। बात क्लियर ना? कोई डाउट तो नहीं सर किसी को? अब क्या करना है, अब बेटा आपको लौट के स्टार्ट करना है, इसको फिर से चलना है बैक, ठीक है ना। अभी एक बार फिर से क्या करना है सर, आपको फिर से बैक चलना है, और बैक चलेंगे तो कैसे आएंगे ये जरा समझ लो मेरी बात। आप कहेंगे यहां पे कि सर b की पावर 1 कम, कितना, बोलो सर 4। यहां पर बेटा b की पावर कितना, b की पावर 3। यहां पर b की पावर कितना, बोलो सर 2। यहां पर b की पावर कितना, बोलो सर 1। यहां पर b की पावर कितना, बोलो सर 0। बात क्लियर? ये बात मैं कल भी आपको पढ़ा रहा था कि जब किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है, उसका वैल्यू कितना रहता है, बोलो सर 1 रहता है। उसका वैल्यू कितना रहता है, बोलो सर 1 रहता है। मेरे भाई इसमें क्या करना है, आपको जो चिन्ह है वो अल्टरनेट लगाने हैं। कैसे लगाने हैं सर, अल्टरनेट। अल्टरनेट चिन्ह अगर आप लगाएंगे इसमें, तो समझो यहां पर क्या है, बोलो सर प्लस, ठीक है ना, यहां पे क्या है प्लस, तो यहां क्या हो जाना चाहिए, बोलो सर माइनस। यहां पे क्या हो जाना चाहिए, बोलो सर प्लस। यहां पे क्या हो जाना चाहिए, बोलो सर माइनस। यहां पे क्या हो जाना चाहिए, बोलो सर प्लस। फॉर्मूला तैयार हो गया तुम्हारा। क्या करना है अब आप समझो कि अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये बन क्या गया, ये बन गया मेरे भाई a प्लस बी, ए की पावर 4, हाँ या ना, क्योंकि ये तो 1 हो गया। अगर नेक्स्ट बात करेंगे माइनस, माइनस की अगर हम बात करेंगे तो a का क्यू और b की पावर 1। बात क्लियर ना? प्लस बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बी क्यू, हाँ हाँ, बी क्यू और ए की पावर 1 प्लस बी की पावर। बात क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? अरे भाई ये बात भी तो ऐसे ही बनी है, देख लो जरा इसको, एक बार इसको देख लेते। ये बात भी तो ऐसे ही बनी है भाई, ये वाली बात, ये बात अगर हम इस बात की करेंगे तो ये बात कैसे बनी है, जरा इसको देख लो एक बार। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई a प्लस बी हमने रख दिया, क्या रख दिया सर, a प्लस बी रख दिया हमने। a प्लस बी के बाद क्या करेंगे, बोलो सर a की पावर 2 और a की पावर 1 और a की पावर, बात क्लियर ना, रख दिया सर। अब क्या करेंगे सर, इसका उल्टा रखना स्टार्ट करते हैं सर। क्या करेंगे, b की पावर, बोलो सर 2, फिर b की पावर 1, बोलो सर b की पावर 0। बात क्लियर? प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बन गया। बात समझ में आई ना? अगर मैं आगे आपसे कह दूं कि भाई मेरे पास और भी कोई फॉर्मूला बनाना है इस तरह का, तो बन जाएगा ना, बन जाएगा। अब आपको बात क्या समझनी है मेरे भाई, बात ये समझनी है कि यदि मैं आपसे ये कह दूं कि भाई यहाँ पे ये जो नंबर है वो कैसे नंबर है, बोलो सर ऑड नंबर है। कैसे नंबर है भाई, ऑड नंबर। इसका मतलब ऑड नंबर का मतलब है कि जहां भी ऑड नंबर आएगा वहां पर a प्लस बी तो रहेगा ही रहेगा, हाँ या ना भाई। अगर आप कोई भी फॉर्मूला बनाए, जैसे अभी देखो आप एक बार, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सबसे पहले सबसे छोटे ऑड नंबर रहते हैं सर a की पावर 1 प्लस b की पावर 1। बात क्लियर है ना? a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 सबसे छोटा ऑड नंबर है सर। अगर मैं आपसे कहूं भाई इसको क्या लिख सकता हूं, तो इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं, आपको पता है कि सर इसे तो a प्लस बी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट बात आगे मैं आपसे कहूं कि भाई a का क्यू प्लस b का क्यू, a का क्यू प्लस b का क्यू, बोलो क्या हो जाएगा, a प्लस बी तो रहेगा ही रहेगा, हाँ या ना। अगर a प्लस बी रहेगा तो फिर क्या आएगा, बोलो सर a की पावर 2
माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बात क्लियर ना, कोई डाउट तो नहीं। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5, ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5, तो क्या हो जाएगा सर? ए प्लस बी तो होगा ही होगा। अभी सिखाया आपको, क्या करेंगे, ए की पावर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। सुन लीजिए, फिर से एक बार सीख लीजिए, ए की पावर 4 कर देंगे, ए की पावर कितना लिख देंगे, ए की पावर 3 लिख देंगे, ए की पावर कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ए की पावर कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और ए की पावर कितना लिख देंगे सर, ए की पावर लिख देंगे 0। बंद कर देंगे सर इसको। नेक्स्ट बात, यहां पर बेटा मैंने आपको बताया, फिर उल्टा चलना आप स्टार्ट करेंगे। और बी की पावर कितना, बोलो सर, 1 कम तो 4। यहाँ पे बी की पावर कितना, बोलो सर, बी की पावर 3। यहाँ पे बी की पावर कितना, बोलो सर 2। यहाँ पर बी की पावर कितना, बोलो सर 1। यहाँ पर बी की पावर कितना, बोलो सर 0। क्या करेंगे सर, चिन्ह लगाएंगे बेटा। चिन्ह अगर लगाएंगे तो चिन्ह मैंने आपको बताया अल्टरनेट लगेंगे। कैसे लगेंगे, अल्टरनेट। ये क्या है, प्लस है, अगर ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। यहाँ कितना आएगा, बोलो सर प्लस आएगा। यहाँ कितना आएगा, माइनस। यहाँ कितना आएगा मेरे भाई, प्लस आ जाएगा। बात क्लियर। नेक्स्ट बात, अगर मैं आगे आपसे कहूं कि भाई आगे नेक्स्ट बात, ए की पावर 7, बात मत करो यार, ए की पावर 7 प्लस बी की पावर 7, ए की पावर 7 प्लस बी की पावर 7 क्या आएगा, बताना सर जरा। आपको पता है कि सर ए प्लस बी तो ठोकना ही पड़ेगा, ए प्लस बी तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। अब क्या आएगा, ए की पावर 6, एक कम कर लेंगे, क्या लिखेंगे फिर आगे, बी, ए की पावर 5, फिर क्या लिखेंगे, ए की पावर 4, फिर क्या लिखेंगे सर, ए की पावर 3, फिर क्या लिखेंगे भाई, ए की पावर 2, फिर क्या लिखेंगे भाई, ए की पावर कितनी लिखेंगे, ए की पावर लिखेंगे मेरे भाई 1। क्या लिखेंगे, ए की पावर 1, फिर क्या लिखेंगे सर, ए की पावर 0, और बंद कर दो। क्या करेंगे सर इसको, अब लौट के चलेंगे सर। कैसे करेंगे, लौट के चलेंगे तो भाई b की पावर कितना, बोलो सर 6, b की पावर कितना 6, यहाँ b की पावर कितना, बोलो सर 5, b की पावर कितना 5, यहाँ b की पावर कितना, बोलो सर 4, b की पावर कितना, बोलो सर 3, b की पावर कितना आएगा 3। यहाँ की अगर बात करेंगे तो b की पावर कितना आ जाएगा, b की पावर आ जाएगा 2। अगर यहाँ की बात करेंगे तो b की पावर कितना, अरे बोलो सर 1, मेरे भाई b की पावर कितना 0। क्या करेंगे सर, चिन्ह लगाएंगे। चिन्ह आपको पता है अल्टरनेट में लगेंगे, अगर ऑड नंबर रहेगा तो क्या आएगा सर, यहाँ पे माइनस, उसके बाद फिर प्लस, इसके बाद फिर माइनस, इसके बाद फिर प्लस, इसके बाद फिर माइनस, इसके बाद फिर। कोई डाउट तो नहीं सर किसी को। अब बात ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि अगर मेरे भाई इस तरह की स्थिति बनेगी तो आप ये तय मानिए कि यहां पर क्या होगा, a प्लस 1 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा भाई, a प्लस 1 से डिविजिबल होगा। अगर ये पावर कैसी रहेगी, कभी भी सवाल में अगर ये पावर ऑड रहेगी तो ये क्या होगा, a प्लस बी से परफेक्टली डिविजिबल होगा। क्या होगा सर, a प्लस बी से परफेक्टली डिविजिबल होगा। ठीक है ना, इस बात को छापो, क्वेश्चन लगाता हूं इसे, जल्दी छाप दो फटाफट। अरे चले सर, हटा दे। नेक्स्ट बात, पहले आपको बात समझा देता हूं ए क्यू माइनस बी क्यू की, उसके बाद सवाल लेंगे। ठीक है ना, हटा दूं इसे, ए क्यू माइनस बी क्यू। अगर फंक्शन हमारे पास ऐसा आ जाए कि भाई यहाँ पर, अभी तो आप प्लस की बात कर रहे थे, अब बात आएगी, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यार बात हमारे पास, इसको हटा दो, पावर 1 से शुरू कर लेंगे। ठीक है ना, अगर मैं आपसे कह दूं कि ये पावर है यहाँ पर एक, ए की पावर 1 माइनस
बी की पावर 1। सबसे छोटा ऑड नंबर यही है ना, क्या लिख सकते हैं इसको, बोलो सर a माइनस बी तो आएगा ही आएगा। कितना, a माइनस बी तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर मैं आगे आपसे कहूं कि भाई a की पावर ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, बोलना सर जरा क्या है, a माइनस बी, ठीक है ना। और क्या लिखेंगे सर, आपको पता है पावर कितनी है, बोलो 3, तो एक कम कितनी, a की पावर 2, फिर a की पावर 1 और फिर a की पावर 0। बात क्लियर ना। क्या करेंगे सर, उल्टा लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, अरे b की पावर 2 और b की पावर 1 और b की पावर, बात क्लियर ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब यहाँ पे चिन्ह में क्या करना है कि अगर ये माइनस है तो बेटा अल्टरनेट अगर लगाएंगे तो सब प्लस हो जाएंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएंगे सर, प्लस। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला जो यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा भाई, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही रहता है या कुछ और, यही रहता है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट बात, अगर मैं आगे आपसे कह दूं कि भाई a की पावर कितना 5 माइनस b की पावर कितना, बोलो सर 5, ठीक है ना। तो क्या आएगा भाई, बोलना a माइनस बी, a माइनस बी, फिर कितना a की पावर 4, ठीक है ना, a की पावर 4 और मेरे भाई a की पावर फिर कितना, a की पावर 3, a की पावर कितना, बोलो सर a की पावर 2, a की पावर कितना, बोलो 1, a की पावर कितना, बोलो सर 0। बात क्लियर। क्या करेंगे सर, फिर से इसको उल्टा लिखना शुरू करेंगे। अगर उल्टा लिखेंगे तो क्या आएगा, बोलो b की पावर कितना 4, फिर b की पावर कितना 3, फिर b की पावर कितना 2, फिर b की पावर कितना 1, फिर b की पावर कितना 0। माइनस है बाहर, सब प्लस हो जाने वाले। बात क्लियर ना, कोई डाउट तो नहीं है सर किसी को। तो क्या करेंगे सर, अब यहां पर अगर आप a की पावर 7 बनाएंगे और b की पावर 7 बनाएंगे तो आपको पता है कि a की पावर ये तो माइनस तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि आगे क्या आएगा, आप बना लेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई a की पावर 9 माइनस b की पावर 9, ठीक है ना, a की पावर 9 माइनस b की पावर 9, तो मेरे लाल a माइनस बी तो आएगा ही आएगा। कितना आएगा, a माइनस बी तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बात ये हमारी सेट हो गई कि यदि हमारे पास इस तरह का फंक्शन रहेगा जहां पर ये जो पावर है वो कैसी रहेगी, ऑड पावर रहेगी, तो ये किससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा, a माइनस बी से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। बात क्लियर ना, किससे डिविजिबल होगा सर, a माइनस बी से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा सर, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा और पावर ऑड होगी तो a प्लस बी से कंप्लीटली डिविजिबल। दो बातें और बची, कौन सी ये जरा मैं बताऊं आपको। दो बात हमारी कौन सी और बची। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यहाँ पर a की पावर n माइनस b की पावर n, वेयर n इज ए इवन नंबर, n एक कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो किससे कटेगा। सबसे पहले बड़ी सरल बात है, अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई सबसे छोटा इवन नंबर की अगर हम बात करेंगे तो a स्क्वायर, आया ना, और माइनस बी स्क्वायर, इससे छोटा कोई इवन तो नहीं है। आप सबको पता है कि अगर हम इसकी बात करेंगे, इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो a प्लस बी आएगा और क्या आएगा भाई, बोलो सर a माइनस बी आएगा, हाँ या ना, a प्लस बी आएगा और क्या आएगा मेरे भाई, a माइनस बी आएगा। अगर मैं आगे आपसे कहूं कि भाई a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 कर दो, तो आप समझ रहे हैं क्या आएगा, बोलो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा और उसके बाद ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं ना। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी हम रख सकते हैं। तो आपको क्या समझना है कि जब हमारे पास इस तरह का नंबर आएगा कि यहां पर पावर कैसी होगी, इवन, तो ये किससे कटेगा, बोलो a प्लस बी और a माइनस बी से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा, a प्लस बी और a माइनस बी से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है ना। अब जो एग्जांपल बोला था उसको जरा बोल दो एक बार। अभी जो सवाल आपको दिया सबसे पहले, किसकी पावर 35 की पावर
24, 35 की पावर 24 माइनस 15 की पावर कितना 25, 24। कह रहा है किससे भाग लगा दिया, 20 से भाग लगा दिया। कितनी सेकंड लगनी चाहिए इसको बनाने में, इस सवाल को बनाने में कितनी सेकंड लगनी चाहिए, 5 सेकंड भी नहीं, बस आंसर लग जाएगा। बात क्लियर? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये कटेगा किससे, आप देख रहे हैं कि ये 35 35 है, अगर 35 माइनस ये एक तो 15 एक बार जोड़ना पड़ेगा और एक बार क्या करेंगे सर, एक बार मेरे लाल इसको माइनस कर देंगे। अगर आप जैसे ही इसको माइनस करेंगे तो कितना फेंकेगा, बोलो सर 20 फेंकेगा। अगर आप इसकी बात करेंगे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो सर 50 आ जाएगा। अब आपको ये समझना है कि यदि ये नंबर 50 से कटता है तो ये बेटा बताने की जरूरत नहीं है कि अगर ऑप्शन में यहाँ 5 होता, यहाँ पे कितना होता 25 होता, यहाँ पे 50 होता, यहाँ पे 10 होता और यहाँ पे 20 होता। ठीक है ना, यहाँ पे कितने नंबर होते सर, बोलो 5 होता, यहाँ पे सर 25 होता, यहाँ पे सर कितना होता 20 होता, यहाँ पे सर कितना होता मेरे भाई 10 होता, यहाँ पे सर कितना होता 50। तब हमेशा हाँ 4 भी मिलेगा सर, 4 4 4 का हाँ 4 मिलेगा सर, 4 की बात करेंगे तो 20 ये मिलेगा। अगर इतने यहां पर ये रहते तो इस सवाल का आंसर कितना होता, इस सवाल का आंसर 0 ही होता। इस सवाल का आंसर कितना होता सर, इस सवाल का आंसर 0 होता। समझ में आ गई बात कि नहीं? छाप दो जरा जल्दी से, आगे सवाल लिखते हैं। घड़ी कुछ कह रही है क्या? कोई बात नहीं है, कल की क्लास में इसकी प्रैक्टिस लेंगे, कोई बात नहीं। बात तैयार हो गई है, जहां हमें जाना था तैयार हो गई, इसके सवाल लेंगे 25-30 सवाल कल करेंगे इसके। कल क्या है, त्योहार? कल से मेरा मतलब है जब क्लास होगी, जब भी क्लास होगी, कल से मेरा मतलब यह है कि जब भी क्लास होगी।